नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भाग्य राशि फल। आज का पंचांग 22 मई 2026, दिन शुक्रवार, शुभ संवत 2083, साके 1948, प्रथम ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, शुभ तिथि षष्ठी तिथि रहेगी प्रातः 6:28। इसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि शुक्रवार रात्रि 5:08 तक रहेगी। इसलिए छठ और सप्तमी एक हो गई। शुक्रवार के दिन सप्तमी का 6 हो गया और आश्लेषा नक्षत्र है, मूल चल रहे हैं। ब्रह्मयोगे है, तय करने और कर्क के चंद्रमा हैं और सिंह के चंद्रमा रात्रि में 2:11 पर प्रारंभ हो जाएंगे। भद्रा भी शुरू हो जाएंगी रात्रि में 5:05 से शुरू हो जाएंगी भद्रा। सूर्य उदय रहेगा 5:28 प्रातः और सूर्य अस्त होगा सायं 7:08। और आज का राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक। इसलिए 27 मई एकादशी बुधवारी तिथि वृद्धि व्यतिपाद योग से 3 दिन में रुई, चांदी, गुवार, मटर, जौ, गेहूं, मूंग आदि में मंदी समर्थक है। 29 मई से बुध के मिथुन में गोचर से पशु महंगे होंगे, तेज हवाएं चलेंगी। 15 दिनों में सोना, चांदी, रुई में मंदा आएगा। गुरु और शुक्र से युक्त, बुध से अच्छी वर्षा होगी। लेकिन 31 मई रविवारी पूनम अनुराधा युक्त है, फलस्वरूप समस्त भारत में सूखा पड़ सकती है। वर्षा की काफी कमी आ सकती है। 2 सप्ताह के अंदर सरसों तेल, अरहर, चांदी में कहीं भी धमाकेदार मंदी का असर मिलेगा। ये था आपका आज का पंचांग। अब आज हम आपको बताएंगे संवत 2083 मध्य शनि की 7.5 व ढैया का फल विचार। आज बताएंगे वृश्चिक राशि वालों का शनि का प्रभाव। रजत पांव चांदी के पैर से प्रवेश शनि की 7.5 अवधि में सट्टा, शेयर बाजार, स्पेकुलेशन से दूर रहना पड़ेगा। श्रेयस्कर रहेगा। स्थानांतरण अथवा विदेश प्रवास से अवसर मिलेंगे। संतान तथा जीवन साथी के प्रति चिंता बनेगी। उद्योग कार्य व्यवसाय में मंदा रहेगा। आय कम, व्यय अधिक होगा। स्थायी संपत्ति संबंधी विवाद बढ़ेंगे। नौकरी पेशा वर्ग में सस्पेंशन, टर्मिनेशन की स्थिति बनेगी। आरोपों के चलते दंडात्मक कार्रवाई होगी।
मन स्थिर नहीं रहेगा, बात रोग से पीड़ित होंगे, शिक्षा में अवरोध अड़चनें बनेंगी। वर्ष 2026 के शुरू से 22 जून तक और 14 मई से 8 जून तक तथा 15 जून से 18 सितंबर के मध्य शनि का गोचर शुभ रहेगा। इस अवधि में अनिष्ट फलों से बचे रहें। शिक्षा पूर्ण होगी, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, मित्रों परिचितों का सहयोग मिलेगा, स्थायी संपत्ति प्राप्त होगी, किसी कार्य की पूर्णता से मन सम्मान मिलेगा। ये था आपका वृश्चिक राशि का शनि का प्रादुर्भाव। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि मीन राशि में शनि देव का प्रवेश लोहे के पैर से हुआ है। शनि की लव कल्याणी ढैया के प्रभाव से धन नष्ट मिलेगा, खर्चा बहुत होगा, दिया गया ऋण वापस मिल जाएगा, स्थायी संपत्ति भूमि भवन का लाभ भी मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन रहा है, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, आयु के 36 वर्ष पूर्ण कर चुके जातकों का भाग्योदय होगा, पदोन्नति होगी, उच्च ग्रेड में प्रमोशन होगा, स्थान परिवर्तन होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक दृष्टि से समय सुखपूर्वक व्यतीत होगा, अरिष्ट फलों में माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, अपवाद का भय रहेगा, गुप्त शत्रु बने रहेंगे, राजकीय दंड की संभावना बनेगी, सुख शांति में कमी रहेगी, कई जातक प्री रिटायरमेंट लेंगे, गोचर के शनि के अन्य ग्रहों से वेद से 15 मई से 15 जून तक तथा 20 जून से 2 अगस्त के मध्य का गोचर फल शुभ रहेगा, अरिष्ट परिणामों में न्यूनता रहेगी। ये था आपका धनु राशि का शनि गोचर फल। अब मकर राशि। ताम्रपाद से मीन राशि से गोचर कर रहे शनि का वर्ष के प्रारंभ से 5 दिसंबर तक का वेद अशुभ रहेगा, यात्राओं में विलंब होगा, अनेक प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, शरीर में आलस्य बनेगा, सहोदर रोग ग्रस्त होंगे, संतान की प्रगति में बाधा आएगी, कोर्ट कचहरी के विवाद होंगे और गुना बढ़ेगी, मन शांत रहेगा, उद्योग कार्य व्यवसाय में प्रतिकूल रहेगी,
आत्मविश्वास गिरेगा, अभीष्ट कार्यों में असफलता मिलेगी, अपयश मिलेगा, पदावनति का भय बना रहेगा, अधिकार कम होंगे, यात्राएं निरस्त होंगी, वैवाहिक कार्यों में अवरोध बनेंगे, गूढ़ शास्त्रीय अभिगमों से अरुचि रहेगी, मन नहीं लगेगा उसमें, पढ़ाई से मन हटेगा, व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत रहेगा। 28 जनवरी 2027 से 15 मार्च 2027 तथा 21 मार्च 2027 से 15 अप्रैल 2027 के मध्य शनि का गोचर शुभ रहेगा, फिर कार्यों में सफलता प्राप्त होती रहेगी। ये था आपका मकर राशि का शनि प्रादुर्भाव फल। कुंभ राशि, शनि देव के रजत पाद से अर्थात चांदी के पैर से शनि चल रहे हैं। गोचर से परिवार के किसी सदस्य को हानि उठानी पड़ेगी, ऋणग्रस्त होंगे, आंखों में कष्ट रहेगा, व्यवसाय में मंदा आएगा, आर्थिक स्थिति कठिन बनेगी, भूमि संबंधी विवादों में स्थायी संपत्ति हाथ से निकल जाने का अंदेशा रहेगा, मान प्रतिष्ठा गिरेगी, मित्रों संबंधियों से रिश्ते खराब होते नजर आएंगे, संयुक्त परिवार में बंटवारा होने की स्थिति बन सकती है, मन में आपराधिक विचार आएंगे, व्यर्थ भ्रमण होगा। 26 मार्च से 20 जून तक शनि का गोचर शुभ रहेगा, पूर्वार्जित संपत्ति में वृद्धि होगी, विवादों में सफलता मिलेगी, कार्य संपादन में यश प्राप्त होगा, उद्योग धंधों का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। ये था कुंभ राशि वालों का शनि का प्रादुर्भाव फल। और बताएंगे मीन राशि। स्वर्ण पाद से प्रवेश कर रहे शनि की 7.5 की अवधि में यद्यपि कार्यों में विलंब होगा, रुकावटें भी आएंगी, कुछ अवसरों पर लागत मूल्य प्राप्त किए बगैर अथवा पारिश्रमिक के लिए भी बिना कार्य करना होगा, परंतु जो भी कार्य होगा वह स्थायी होगा, ठोस होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रभावशाली व्यक्तियों से मित्रता बनेगी, कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, मन में कई बार को विचार आते रहेंगे। 15 मार्च से 11 मई 2026 तथा 15 मार्च से 10 मई 2027 तक के मध्य
दूरस्थ स्थानों की यात्रा निरस्त होगी। व्यय पर नियंत्रण रहेगा। कार्यकारी परिस्थितियों का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवहार सुचारू रूप से चलेगा। संबंधों में सुधार होगा। व्यवसायिक लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य लाभ होगा। ये था आपका मीन राशि वालों का शनि प्रादुर्भाव फल। हमने आपको इन राशियों के बारे में धीरे धीरे बताया। इसके बाद हम कल आपको फिर बताएंगे कि 12 राशियों में जो गुरु प्रवेश कर रहे हैं उनका फल हर राशि पर क्या क्या मिलेगा। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल दबाना ना भूलें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल फिर आपको इसी वक्त मिलेंगे।